वेलकम बैक वंस अगेन। मेरा नाम है अनुज शुक्ला और मैं आपके साथ हूँ फिर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर वीडियो नंबर 4। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ले लो पेन और कॉपी और शुरू कर देते हैं नोट्स बनाने। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो www.matrixlearning.co.in। मैं वीडियो के एंड पे आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा कौन सी वेबसाइट है, रिटर्न वाला। और वहाँ पे जाके आप इसके जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज को, जो भी लिखूंगा स्लाइड्स में, सो दैट यू विल जस्ट गेट डाउनलोडेड फ्रॉम दैट वन। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से ही अपने नोट्स बनाओ, बिकॉज जो खुद से नोट्स बनते हैं उनका तो मज़ा ही अलग है और उनसे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं मन है तो यू कैन गो एंड जस्ट डाउनलोड फ्रॉम दैट वन। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। किसी भी क्वेश्चन पे भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन रीच आउट ऑन दैट मी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है एक्चुअली, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझते हैं कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे आप कुछ मेजरमेंट करने जाते हो, मान लेता हूँ मैं, आपने करंट मेजर करी, ठीक है, लैब में गए हो गए आई एम श्योर, और वहाँ पे करंट मेजर करी होगी आपने। तो करंट कैसे मेजर होती है? अमीटर से, ये तो पता ही होगा। वोल्ट मीटर से तो नहीं होती ना, बिल्कुल वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर होता है और अमीटर से करंट। ठीक है, तो करंट मेजर करने गए, करंट मेजर करने पे क्या होगा, नीडल जो थी वो ऐसे ऐसे जा रही थी, करेक्ट। वहाँ पे बीच बीच पे मार्किंग थी, चलो मैं इसको बना देता हूँ। इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे ऐसे ये मार्किंग थी लाइक 1 एम्पियर, बीच में कुछ नीडल्स थी ऐसे 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 लाइक दैट। यहाँ पे कुछ रीडिंग थी 2 एम्पियर्स और फिर यहाँ पे ऐसे छोटे 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 लाइन्स थे और यहाँ पे 3 एम्पियर्स ऐसे करके। अब ये बीच में निडल जा रही थी कि ऐसे, राइट। पहले कुछ नहीं होगा तो ये कहाँ पे होगी, जीरो पे कहीं यहाँ पे ऐसे, राइट। इट इज एट द जीरो। ठीक है, अब बाई चांस क्या हुआ कि कुछ करंट आपने लगाया, सर्किट तार और जोड़ा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कुछ तो करते ही रहते हैं लैब में जाके, बहुत सारे वो लोग होते ही है जिनको पता नहीं होता, पर तार जोड़ने में बड़ा मजा आता है। इसको उसमें लगाया, उसको इसमें लगाया और बस आ गई, आगे रीडिंग आ गई, रीडिंग आ गई। देखा तो रीडिंग कैसे आई, यहाँ पे आ गई ऐसे, निडल यहाँ पे आके ऐसे फंस गया आगे, लाइक दिस, यहाँ पे। अब बहुत तो समझ में आया, बोला यहाँ तक तो ठीक है। दो, मान लेते हैं अगर ये 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो एक और यानी कि एक जो हो जाएगी इन दोनों के बीच में आ गई, तो ये हो गई 2.2, ये हो गई 2.4, ये 2.6, 2.8 और ये हो गई 3 पूरी। तो अब ये 2.2 और 2.4 यानी कि ये पहले ऐसे लिख लूँ कि दिस इज 2.2, दिस इज जीरो वाली है 0.4 और ये वाली हो गई 0.6 और ये वाली हो गई 0.8। ठीक है, यानी कि ये अगर इस वाली लाइन पे आती यहाँ पे तो ये हो जाता 2.4, सॉरी 2.2, यहाँ पे होता तो 2.4, यहाँ पे होता 2.6, यहाँ पे होता 2.8 और यहाँ पे आ जाता तो 3। निडल आपकी आ गई बीच में, यहाँ पे इस जगह पे बीचों बीच। अब बीचों बीच अगर निडल आएगी तो क्या कहेंगे, अब हम बड़े हो गए परेशान, क्या निकलेंगे, तो डेफिनेटली हम कुछ इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ऐसे कि जहां तक की वैल्यूज में आप कॉन्फिडेंट होते हो, राइट। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अ नंबर ऑफ फिगर्स वेयर यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ, यानी कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो कहां तक आप एश्योर हो कि नहीं यहाँ पे रीडिंग जो ली है मैंने दैट इज करेक्ट, उसके बाद लफड़ा उसमें नहीं है। बिकॉज लफड़ा बहुत होता है आजकल, जमाना खराब है। तो जहां पे लफड़ा नहीं है, जहां तक आप श्योर हो कि नहीं यहाँ तक पक्का है, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। सिंकिंग प्रॉब्लम अभी भी है, इसमें साउंड आ रही है, तो मैंने ये सिर्फ स्लाइड आवाज के साथ रखी थी और जिसमें की आवाज आ रही, बाकी मैंने भी आवाज हटा दी है बिकॉज इट डिस्टर्ब करता है। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा फीडबैक मिला कि ये बहुत अनाइंग है, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, तो है बट कोई बात नहीं। फिगर्स पे, डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स एज द नंबर ऑफ डिजिट्स is measured in a measured value we are confident of। ठीक है, तो जितनी आप मेजर्ड वैल्यू में कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट होते हो, वो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालोगे आप, ये समस्या है, राइट। तो चलो कॉन्फिडेंट तो हो गए, तो इनको कॉन्फिडेंट में क्या करा गया है, इनको निकालने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कुछ रूल्स डिसाइड किए।
रूल्स कैसे, जैसे संविधान में नियम बनाया गया ना कि बोला कि अगर आपने एक थप्पड़ मारा एक दूसरे को तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसे होता है क्या? थप्पड़ मारने में जेल होती है? नहीं होती। तो बात नहीं, फिर भी अगर अगर लिख गया होता कि अगर इफ यू स्लैप एनीवन देन यू विल सेल टू जेल, और हो सकता है संविधान में कुछ ऐसा लिखा होता है कि जब आपको एक थप्पड़ मारा जाएगा तो आपको दूसरा थप्पड़ मारा जाएगा, कोई आपको वापस आएगा, जिसको आपने मारा पुलिस आएगी और आपको दूसरा थप्पड़ उससे मरवाएगी वापस बैक में। थप्पड़ दिया आपने और आपको थप्पड़ वापस मिला। तो अगर ये संविधान में नियम लिखा होता तो डेफिनेटली ऑल द गाइज विल बी फॉलोइंग दैट वन, कि आपने एक थप्पड़ मारा किसी को और दूसरे ने आपको आपको वापस, पुलिस आई पकड़ा आपको और बोला कि चल मार इसको वापस। मूवीज में अक्सर देखा होगा ऐसा, हीरो करता है, मरवाता है अपने भाई से, भाई उसका पिट जाता है तो फिर वापस आता है अपने भाई को लेके, चल मार। कौन सी मूवी लेके था? अच्छा हाँ, शुभ मंगल सावधान में देखा था। शुभ मंगल सावधान, हाँ शुभ मंगल सावधान में भाई को लेके जाता है, चल मार, ऐसा होता है ना, तो लाइक दैट इट हैपेंस। तो ऐसा अगर रूल होता हमारे पुलिस का, तो मतलब संविधान में लिखा होता अगर ऐसा रूल, तो ऐसा भी होता। बट ऐसा नहीं है, तो मतलब संविधान में जो नियम लिखे होंगे हमें वही फॉलो करने होंगे। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ नियम है, रूल्स जो इसके संविधान है कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करें। ठीक है, तो जो पहला वाला नियम है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे मैंने ऐड लिख दिया है, तो प्लीज डोंट माइंड, दिस इज नॉट ऐड, दिस आर। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे हो गया मतलब, जैसे लिखा हुआ है 2448, 2448 लिखा हुआ है कोई नंबर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। 4 शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे? 1 2 3 and 4, so 4 digits are significant, so we are having 4 significant figures। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज लिखा हुआ है 5.435, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? बिल्कुल 4। एक और लेता हूँ मैं जरा, सपोज लिखा हुआ है 888, कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा था, कुछ भी इसमें मुश्किल सी चीज नहीं थी। ठीक है, और एक इसके बाद देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है। दूसरा रूल कहता है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स और टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ट्रैप जीरोस, दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिख देता हूं आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है मेरी। ठीक है, सो आर सिग्निफिकेंट कैसे, इसका क्या मतलब है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, इन वाले जीरोस को कैसे कहते हैं? जैसे सपोज लिखा हुआ है 5005, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5 एंड 5, ये दो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। ठीक, इनको हम ट्रैप्ड जीरोस भी कहते हैं। ट्रैप्ड जीरोस क्यों? इसलिए बिकॉज ये फंसे हुए हैं, इधर से भी इधर से भी, इधर से भी कुछ नॉन जीरो डिजिट है, इधर भी कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको हम कहते हैं ट्रैप जीरोस या जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज लिखा हुआ है 30.3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बिल्कुल परफेक्ट। एक और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा सा, है ना, बहुत बड़ा सा लेता हूं मैं, ऐसे 50 पॉइंट कितने हो गए? 2 डिजिट के हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके? 10। देख लेना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो दे आर 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर। तो ये दो रूल तो क्लियर हो गए कि अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और अगर जीरो के बीच में आए तो दो चीजें हो गई, तो नॉन जीरो तो पहले तो चीज तो ठीक है, अगर 4 5 6 कुछ मतलब ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, और अगर बाई चांस जीरो बीच में आ गए हैं, जीरो बीच में आ गए, सो दे विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, रूल नंबर 3 देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस, इनिशियल जीरोस मतलब कि अगर लिखा हुआ है ऐसे 0008, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट।
या फिर लिखा हुआ है 0.312, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? ओनली 1 होंगे। क्या बात नहीं होंगे भाई यार, ये तो पिछला वाला रूल लागू हो गया ना। 3 नॉन जीरो डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 3 होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंखें खुली रखो, दिमाग नहीं खुले रखोगे तो मैं गलत कर दूंगा। नहीं, गलत नहीं करूंगा, लेकिन बता दूंगा आपको वापस से, ठीक है? तो प्लीज कीप योर अटेंशन, सोना नहीं। और दूसरी चीज है, एक और एग्जांपल लेता हूँ इनिशियल जीरोस वाला का। सपोज ये लेता हूँ मैं 0.3008, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? तो लीडिंग जीरोस, ये वाला जीरो तो हो गया हमारा बेकार, इसको तो काउंट करेंगे नहीं। ये दोनों हो गए ट्रैप जीरोस, राइट, यानी कि जो हमने पिछला रूल नंबर 2 पढ़ा था अभी। तो टोटल इसमें हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, करेक्ट। चलो देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है एंडिंग और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। एंडिंग और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, यानी कि अगर नॉर्मल वैल्यू है तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं तब जबकि डेसिमल है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द डेसिमल ओनली। यानी कि अगर लिखा हुआ है 0.8000, ठीक है, इस केस में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4, यानी कि एंडिंग और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ये तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, और ये तो हो गई नॉन जीरो डिजिट। सो टोटल आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं जरा मजेदार, 0.900, एक जीरो वाला 90020, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जरा बताएंगे आप? सोचो सोचो कितने होंगे। सोचा, बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इतने वाले सिर्फ, एंड दीज आर 3 to 5 हियर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये वाला जो जीरो है इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट बिकॉज ये हो जाएगा आपका लीडिंग जीरो, जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये वाला हो गया आपका सिग्निफिकेंट जीरो, यानी कि इसलिए ये वाला जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 5। अच्छा, उसके पहले कर लेते हैं ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 80.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताओगे जरा कितने होंगे मुझे, कितने होंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पे होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बताता हूँ आपको। पहला चीज तो ये तो नॉन जीरो डिजिट है, इसको तो होना ही होना है, ठीक है। दिस जीरो, वाई दिस जीरो? बिकॉज यहाँ पे रूल है कि, चलो पहले इसकी बात नहीं करता हूँ मैं, फिलहाल मैं इसकी बात करता हूँ कि डेसिमल के बाद वाले के जीरो, एंडिंग और ट्रिलियो जीरो सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। तो ये दोनों जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गए, ये दोनों तो क्लियर, बिकॉज ये डेसिमल के बाद आना है तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। अगर आप रूल नंबर 2 पे जाओगे, रूल नंबर 2 क्या कहता था? ऑल जीरोस ट्रैप्ड, इसलिए कह रहा हूँ आप नोट करते चलो इसको, बिकॉज मैं हर बार स्लाइड पीछे नहीं आ सकता, ठीक है, तो गड़बड़ करेगा। आप अगर आपने नोट करते रहोगे तो आपने अगर पीछे से देखोगे तो नंबर 2 कह रहा था ऑल ट्रैप जीरोस आर सिग्निफिकेंट जीरोस। ट्रैप जीरोस मतलब कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो आ रहा है वो होगा सिग्निफिकेंट। तो 8 भी है हमारा सिग्निफिकेंट और ये दोनों जीरो भी है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वाला, दिस वन, तो इसलिए ये भी हो जाएगा सिग्निफिकेंट, और टोटल सिग्निफिकेंट हो जाएंगे हाउ मेनी? 4। कोई भी डाउट्स है आप मेरे को रीच कर सकते हो ऑन माई नंबर, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो वेयर टू रीच मी फॉर एनी डाउट्स, और एनी आपका अपना कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को उस पर सेंड कर सकते हो, आई विल सॉर्ट आउट दैट वन, ठीक है। मूव करते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 कहता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 into 10 to the power 8, so yes, it is 3 into 10 to the power 8, यानी कि चलो ऐसे इसको रहने
इसकी बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक्चुअली एक और रूल है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इसका जो नेक्स्ट वाला रूल आएगा तो वो इसको कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग दिस बिकॉज दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो वो मैं अभी थोड़ा सा इसके बाद बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, और वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 3480, ठीक है, अगर आपने इसको कर दिया 3.48 इंटू 10⁻3, ठीक, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, ये नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, एंड वी जस्ट टेक अबाउट दिस वन, ये होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सो दिस इज हैविंग द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां से आप देख के बताओगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। या कोई और आप एग्जांपल हो, सपोज लिखा हुआ है 2.8 इंटू 10⁻9, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? दैट इज जस्ट हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात नहीं करोगे कि इसमें आप पावर 9 है तो आप 9 + 2 ऐड कर दो, बोला कि 11 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो सिग्निफिकेंट बात करेंगे हम सिर्फ इस वाली वैल्यूज की बात करेंगे 2.8 की, एंड दिस इज जस्ट 2 दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6, जो मैं अभी आपको थोड़ा सा ये बता रहा था 3 × 10⁸ के बारे में। वो क्या कह रहा है? वो कहता है प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि लिखा है 5, ये दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होगी? यानी प्योर नंबर। इसको आपने कहीं से निकाला नहीं है, आपने इसको कहीं से निकाला नहीं है कि नंबर है नंबर 5। जैसे आप करंट लिखते हो, ठीक है, आप करंट लिख रहे हो और आपने कैलकुलेट करी कि आपने निकाली 2.6 एम्पियर, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है कि दिस इज 2.6 एम्पियर। ये 5 जो है ये नंबर 5 है, जो नंबर लाइन वाले 5 होती है ना, वो 5 है। इस 5 की वैल्यू अपने आप में पूरी की पूरी 5 है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 5.0 है या 5.4.9 है, कुछ भी, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में नंबर 5 है, जो हम अपने शुरू से कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हो, 1 2 3 4 5, वो वाला 5 है। उस 5 को आपने कहीं से एक्सपेरिमेंट करके नहीं निकाला है। सो इन दैट केस दीज आर हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। और ये जो आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है, आपने करंट मेजर करी है, या आपने वोल्टेज मेजर करा है, या आपने टाइम पीरियड मेजर करा, आपने स्टॉप वॉच लेके नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सिंपल पेंडम वाला छोड़ दिया, ऐसे ऐसे जाता रहता है, फिर आप स्टॉप वॉच से टाइम नोट करते हो, तो उसमें आप टाइम पीरियड नोट करते हो, तो दैट टाइम पीरियड, दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आपने निकाली है उसको, उसमें आप गलती कर सकते हो। तो जहां पे आप गलती कर सकते हो वहां पे होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने 5 लिखा है, 5 में कोई गलती नहीं करी है, 5 तो खुद में एक वैल्यू है, आपस पूरी पूरी खुद की वैल्यू है। सो दैट इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 5 या 8 या कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो वही मैं कांस्टेंट की बात कर रहा था, जैसे सी की बात कर रहा था मैं, सी वाज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये एक कांस्टेंट है, इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट करके, या जिसने निकाला है निकाल के दे दिया, एक बार दे दिया सो दे दिया, नाउ दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, मेरे लिए यही परफेक्ट है, बस आपने कुछ नहीं किया इसमें। सो दैट्स व्हाई यू विल नॉट टच एनीथिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन द दिस वन, दिस इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे कितनी होगी? 2, ठीक। तो अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, अब उनको रूल को अप्लाई करने का वक्त आ गया है। नहीं, अभी तक आपने अपने हथियार शार्प कर रहे थे, तलवार और शार्प कर रहे थे, घिस घिस के पत्थर में चिकना दी हैं, अब उनका आ गया युद्ध का समय। अब हम युद्ध करेंगे और सवाल करेंगे, और मतलब क्वेश्चंस, वहाँ यार क्वेश्चंस ही होते हैं भाई। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और बताते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगी, ठीक है। अगर आपको आ रही है तो फटाफट नोट करो, मैं पहले नंबर्स लिखूंगा, फिर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखूंगा। तो जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 420, ठीक है, तो 420 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जरा फटाफट लिख दो, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 में सपोज मैं लिख दिया है 0.00204, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। नंबर 3 में सपोज मैंने लिखा हुआ है 4.520, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे,
5892, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 0.903000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 600009000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 7 नंबर थोड़ा इधर कर देता हूँ, देखता मेरा वीडियो आ रहा हो यहाँ पे। एक और कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ ये सही लग रहा है मुझे। 3500 कितने जीरो है इसमें? 2.00। इन सब के सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लिखते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। इसमें कितने हैं? 42, 420 में 420 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बोले 420 आप में चोर होता है, मैं सर नहीं बताऊंगा। बता दो यार, बता दो, सवाल आया है, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? 2, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन दिस, किसमें? बिकॉज ये जो जीरो होगा ये वाला जीरो हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट, इसकी कुछ नहीं है, अगर ये ना होता तब भी काम चल जाता। इसमें सिर्फ होंगे इतने सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट इज हैविंग जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जस्ट मिनट गाइस, फालतू मैसेज कर देते हैं लोग। ये ट्रैप जीरो हो गया, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो एक ये तो नॉन जीरो और ये ट्रैप्ड, तो हो गए टोटल 3। इसमें तो पता ही है डेसिमल के बाद है, तो ये वाला जीरो भी काउंट हो जाएगा। यही टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ये तो बड़ा ही सिंपल है, पहला वाला रूल लगेगा इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो गए? इसमें सारे के सारे हो जाएंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद के जो जीरो होते हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो जाएंगे? बहुत सारे जीरो लिखे हुए हैं दाएं और बाएं, आगे और पीछे, बट सिग्निफिकेंट सिर्फ है एक ही, वो है 9। बिकॉज ट्रेलिंग भी और एंडिंग भी सब बेकार है, कोई मेरे मतलब का नहीं है। इस वाले में कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें कितने हो जाएंगे? इतने सिग्निफिकेंट होंगे सारे के सारे, बिकॉज जो बीच वाले ये वाले जीरो है ये हो गए ट्रैप्ड, इसलिए सिग्निफिकेंट हो गए, और ये वाले इसलिए बिकॉज कि ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं। तो सारे के सारे डिजिट्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट हैं। और 2 3 5 1 6 1 2 8 टोटल हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर। किसी में भी अगर आपको कोई डाउट हो, you have my WhatsApp number at the end of the video, you can reach me over there, ठीक है। I will help you immediately। एक मुद्दे की बात जो है वो ये, क्या? while changing units, while changing units, जब भी आप यूनिट्स चेंज कर रहे होगे, ठीक है, यूनिट्स चेंज कर रहे होगे तो जितनी सिग्निफिकेंट फिगर पहले थी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर बाद में होंगी, कुछ नई जनरेट उसमें नहीं करोगे आप। कैसा मतलब? मतलब इसका ये कि अगर किसी ने लिख के दिया है आपको कि 25 सेंटीमीटर है और इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप इसको? 0.25 मीटर। बोला ये तो सर बड़ा ऑब्वियस है, तो हमेशा मैं ऐसे ही लिखता हूँ, कभी गलती नहीं करता। नहीं, गलती लोग ऐसे करते हैं, कभी कभी हीरो बन के उसको आप 0.2 भी लिख देते हैं, 0.2 बोलते हैं, लास्ट वाला 5 छोड़ दिया। तो ये गलती होती है सिग्निफिकेंट फिगर में, बिकॉज अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो कन्वर्जन, तो 0.25 जितने सिग्निफिकेंट फिगर पहले थे उतने ही कन्वर्जन के बाद भी होने चाहिए। इक्वल सिग्निफिकेंट फिगर कम या ज्यादा आप नहीं करोगे। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल तब हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल तब हो जाती है जब लिखा होता है कैसे 4 6, चलो 5 भी कोई बात नहीं, 4 5 0 9 2 3, ठीक है। और हमने इसको लिख दिया क्या? अगर ये लिखा हुआ है ऐसे इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं, कुछ भी है, यूनिट्स कुछ भी, सम यूनिट्स इज हियर, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट ऑन यूनिट्स, ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। इस केस में अगर आपने हीरोपंती करी, हीरोपंती कैसे? बोला सर अब तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कैसे लिखूंगा इसको? ऐसे लिखूंगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 11, ये तो करना आता है ना, ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या करा आपने? सिग्निफिकेंट फिगर इसके कम कर दिया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर थे 6 और यहाँ पे कर दिया आपने 2, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन जो थी वो लूज कर दी,
ठीक है, खो दिया आपने इन्फॉर्मेशन। सो ऐसा नहीं करेंगे, हम इससे पूरे पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, जितने पहले थे उतने ही बाद में। 4.50 into 10 to the power 6 until and unless you put the values round off। राउंड ऑफ भी तभी करेंगे वैसे जब आपको रिक्वायरमेंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम या ज्यादा करने की। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे ये राउंड ऑफ क्या चीज होती है। राउंड ऑफ बहुत ही कॉमन सी चीज है, जो रूल नंबर 7 रह गया था अभी हमारा। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था वही है, वाइल चेंजिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे लगा नंबर ऑफ 7 मैंने मिस कर दिया है। ठीक है, तो मैंने वही बता दिया, दिस इज सेम। तो दिस इज क्लियर, नंबर 7 ये मैं अच्छा हुआ लिख दिया है तो आपके नोट्स में आ जाएगा। एंड जो बात कर रहा था राउंडिंग ऑफ की, राउंडिंग ऑफ क्या होती है, कुछ भी नई चीज नहीं है, आप बचपन से करते आ रहे हो। अब थोड़ा इन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रेजेंट किया है इन्होंने, जैसे वो थाली में सलाद बहुत अच्छा लगाते हैं ना, खाते हैं आप प्याज और खीरा और क्या बोलते हैं और क्या होता है, टमाटर वमाटर भी खाते हैं, कुछ और फ्रूट्स भी ले लेते हो, तो सलाड्स आप वैसे ही लेते के लिए वैसे के वैसे ही लेंगे सलाड्स। बट अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन अच्छी से डेकोरेशन के साथ बताऊंगा कि दैट व्हाट इज दैट वन, दैट इज राउंडिंग ऑफ। यानी अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, खाते आ रहे हो सलाड्स, अब मैं आपको सिर्फ डेकोरेट करके दे रहा हूँ, दैट्स। क्या डेकोरेट करके दे रहा हूँ मैं, जैसे कि आपके पास कोई वैल्यू लिखी थी 3.48925। ठीक है, इसको अगर आप लिखते थे कैसे कैसे लिखते थे आप, मान लेते हैं कि बोला कि 3 डिजिट तक लिखने की हमारी आदत है, ये वाले डिजिट मेरे को हटाने, तो कैसे लिखते थे आप, इसको लिखते थे आप 3 डिजिट में 3.49 ऐसे लिखते थे, बिकॉज ये 9 4.89 4.49 के अप्रॉक्स है, तो आप इसको ऐसे ही लिख देते थे, यहाँ से वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देते थे, यानी ये वाली वैल्यू हुई इंक्रीमेंट। कब इंक्रीमेंट करते थे, जब जो फॉलोइंग डिजिट है इफ दैट इज ग्रेटर देन 5। ऐसे ही करते हो आप, जब भी ये 5 से ज्यादा होती है, वहां यही लिखा होता है, अगर 3.48325, तो आप अगर आप इसको 3 डिजिट तक लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, 3.48। ये जो वैल्यू थी, दिस वैल्यू, दिस वाज लेस देन 5, लेस देन 5 किया तो क्या कह रहा, आपने ये वैल्यू इग्नोर कर दी एज इट इज, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया, एंड यू पुट द वैल्यू 3.48। यहाँ पे जो फॉलोइंग वैल्यू थी, यानी उसके बाद वाली जहां तक आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, उसके बाद वाली वैल्यू अगर 5 से ज्यादा थी, ये 9, दिस इज द वैल्यू 9। ठीक है, ये 9 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो आपने ये जो प्रीसीडिंग वैल्यू थी 8, उसमें एक वैल्यू बढ़ा दी और कर दिया 3.49, राइट, लाइक दिस। ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है व्हेन यू आर हैविंग द वैल्यू लाइक दिस 3.4853 करना आपको वही है, 3 डिजिट तक ही लिखना है आपको। अब ये ना तो लेस देन 5 है, ना ही ये मोर देन 5 है, ये तो ही रख दिया आपने एकदम 5। अब 5 रख दिया तो क्या होगा, फिर क्या होगा, इस केस में दो रूल है, व्हेन इसके बाद वाली दिस वैल्यू, ठीक है, इफ द फॉलोड वैल्यू इज नॉन जीरो, फॉलोड इज नॉन जीरो, जब भी ये नॉन जीरो होगी तो आप क्या करोगे, पीछे वाली वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर दोगे, यानी कि आप लिखोगे इसको 3.49। ठीक है, 3.49 अगर फॉलोड वैल्यू इज नॉन जीरो। अब क्या हो गया, दूसरा रूल है कि अगर ये वैल्यू जो है वो है जीरो, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इवन और ऑड मेथड। ठीक है, इवन और ऑड मेथड क्या होता है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे ही आपकी वैल्यू ऐसे फंस जाए 3.485, ठीक है, 485 जब फंस गई तो क्या करोगे आप देखोगे पीछे वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू को देखा आपने, अगर ये वैल्यू इवन है तो आप कर दोगे इसको लीव एज इट इज। लीव एज इट इज मतलब कि आप 3.48 ही लिख दोगे इसको, जो राउंड ऑफ होगा दैट विल बी 3.48। अगर
अगर यही वैल्यू होती क्या 3.495, 4.95 मतलब कि 9 जो वैल्यू है दैट इज ऑड है, तो आप क्या करोगे, एक वैल्यू इसको इंक्रीमेंट कर दोगे। इंक्रीमेंट करने के लिए बेटर है मैं इसको 3 मान लूँ, बिकॉज ये थोड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, सो इफ दिस वैल्यू इज 3, 4.35, 3.435, ठीक है, तो क्या होगा ये, आप इसकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे, इंक्रीमेंट मतलब 3 था, आप इसको कर दोगे 4, 3.44 हो जाएगी। ठीक है, 9 मैंने इसलिए लेगा बिकॉज 3 वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 3.50 कर सकते हो। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर भी उतने ही रहेंगे बिकॉज डेसिमल के बाद वाले जीरो जो होते हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो अगर ऑड है तो प्रीसीडिंग वैल्यू इंक्रीमेंट, फिर मेरी इंग्लिश यार बहुत वीक है, कोई कोचिंग कोचिंग को बताना जरा, किसी के पास पता हो तो थोड़ी सी इंग्लिश की कोचिंग लेता हूँ। प्रीसीडिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटेड है ना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसमें, प्रीसीडिंग इंक्रीमेंटेड। परफेक्ट, इतना क्लियर हो गया इवन और ऑड का। ध्यान रखना हो तो ऐसे याद रखना, बिकॉज हमारे अंदर जो दिल में होता है ना, वो इवन नंबर बहुत अच्छे लगते हैं हमें, हो सकता है आपको ऑड अच्छे लगते हो, पर मुझे पर्सनली बहुत इवन बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी आपका इवन नंबर आए तो आप उसको एज इट इज रखो, बिकॉज इवन अच्छी चीज होती है। इवन अच्छा इसलिए होता है बिकॉज 2 से डिवाइड हो जाता है हमेशा, वो पक्का है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी इवन हो तो आप उसको ऐसा रखो, बहुत अच्छा प्यारा प्यारा सा है। और अगर आपका ऑड है तो मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसको एक बढ़ा देंगे और डिविजल कर देंगे 2 से और इवन बना देंगे उसको। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। सो कीप इन माइंड। ये तो बातें हो गई नियम कानून की। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इनको यूज कैसे करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में चलो बात करते हैं कैसे यूज करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यूज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब इन चारों में से कुछ भी, व्हाटएवर 4 है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मिस हो गया है, ओहो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो अब अगर आपने इनकी सबकी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाली मिक्स्ड वाली, ठीक है, तो क्या होगा कि 2 वैल्यूज ली आपने, मान लेते हैं एक की सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, ठीक है, और दूसरे की हैं 1। जब भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, लीस्ट वाला, least accurate value will be having the final result. Values cannot be more accurate than the result. और ये कुछ ऐसे ही बात हो गई कि जैसे आपने प्लान बनाया मॉर्निंग वॉक का, बोला सारे बच्चे हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक। सर मॉर्निंग वॉक कौन करता है, चल दूसरा कोई गेम लेते हैं, चल फुटबॉल का प्लान बनाते हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलने गए आप, सुबह उठे सारे बच्चे, प्लान बनाया कि चल हम फुटबॉल खेलने जाएंगे सुबह सुबह। ठीक है, सुबह 5 बजे उठने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ बच्चे बदतमीज थे, वो सो के ही नहीं उठे, फोन करते रहे, आप करते रहे, और वो उठा ही नहीं, वो आया 5:30 बजे। ठीक, तो आपने प्लान बनाया 5 का, लेकिन लेट होके आपका जो बंदा था वो आया 5:30 बजे। तो जो गेम स्टार्ट हुआ कब हुआ, 5:30 बजे। तो जो सबसे खराब बंदा था, खराब बंदा तो वही हो गया ना जो लेट करा। ठीक है, 5:30, अब हो सकता है उसमें कुछ और भी खराब हो और वो आपका आए 6 बजे, तो वो सबसे खराब हो गया। तो आपका गेम कब स्टार्ट होगा, 6 बजे। और भी एक गंदा बदतमीज बच्चा है और वो फोन करते रहे, उसको घर जाके बुलाया जाके तब जाके उठा, और वो 6:30 बजे या 7 बजे। तो अगर 7 बजे उठ रहा है तो आपका पूरा का पूरा गेम ही जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द सबसे खराब बंदा जो है, यानी कि जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका पूरा का पूरा गेम। ठीक, तो जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी वही आपके रिजल्ट में आएगी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं फिर क्लियर हो जाता है आपको। तो मैं भी फिलहाल कर रहा हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए रूल कर रहा हूँ। सो रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एट प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ। जैसे कि आपने मान लेते हैं कि 2 वैल्यू ऐड करी, कौन कौन सी, 5.32 और एक वैल्यू थी 0.5।
5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बस यहीं पे आपने कर दी गलती। यहीं पे आपने जैसे ही लिखा कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन, वही गलती कर दी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा है वैल्यूज ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ना कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहा मैंने कहा है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इन दोनों में से जिनका लीस्ट डेसिमल होगा। इसमें कितने लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स हैं? 1 डेसिमल पॉइंट, इसमें 2 डेसिमल पॉइंट। तो रिजल्ट आएगा जो हमारा, वो कितने आएगा? लीस्ट डेसिमल पॉइंट, यानी कि 1 डेसिमल पॉइंट तक हमारा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहला काम तो करते हैं हम इसको ऐड। तो 5.32 और 0.5 ऐड करा तो हो गए कितने? 5.82। मेरा क्या, कैसे ऐड करते हो आप इधर से? मैं तो बचपन से सिखाया गया था राइट साइड से ऐड करते हैं। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी मैं उल्टा काम कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हो गए 5.82, लेकिन रिजल्ट क्या कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि होना चाहिए सिर्फ एक डेसिमल प्लेस, यानी कि जो आंसर आएगा आपका दैट शुड बी अप टू दिस वैल्यू। यानी कि आपको करना पड़ेगा आप राउंड ऑफ, यानी कि आप राउंड ऑफ वाला आप नियम लगाओगे। राउंड ऑफ नियम क्या था कि उसके बाद वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो 8 को 9 कर दोगे, और अगर लेस देन 5 है तो एज इट इज छोड़ दोगे। तो ये जो वैल्यू 2 है, ये है 5 से कम, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 5.8। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि ध्यान कर लिख देते हैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, यानी कि 5.32 0.5 में ऐड किया, बोला यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर आएगा हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आंसर आएगा 5। ये गलती हो जाती है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में we do not care about the significant figures, we care about the decimal places। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है ऐसी बात। क्लियर? ऐसे ही और एग्जांपल लेता हूं मैं एडिशन का, विच इज वेरी गुड वन। 3 वैल्यूज में ऐड कर रहा हूं मैं। 0.325 प्लस 1.52 प्लस 0.01। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हैं इसमें डेसिमल प्लेसेस है 3, इस वाले में 2, और इसमें भी 2। तो पहला काम तो ऐड करना है, लाइन से लिखो 0.325 1.52 0.001 नहीं 01। ठीक है, ऐड किया, रिजल्ट कितना आया? 5, 2 2 4 1 5, 3 5 8, और ये 1। आंसर आया 1.855। ठीक है, जैसे ही 1.855 आया है तो मैं क्या करूंगा, अब इनको राउंड ऑफ करूंगा कितने डेसिमल पॉइंट्स तक? 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, बिकॉज सब में जो इसकी 3 है इसके 2 है, तो मिनिमम जो है डेसिमल पॉइंट वो है 2। ठीक है, तो यहां से 5, यहां से मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस 1.85। बोलो सर 1.85 क्यों आएगा? राउंड ऑफ का रूल लगाएंगे, सो वी कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे इसके आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे आ रहा है 5, तो ऑड इवन का रूल है, और इसके अकॉर्डिंग ये है ऑड, सो वी पुट लाइक दिस 1.86। ठीक है, बिकॉज दिस वैल्यू इज इवन। नहीं 5 है भाई, ऑड है, ऑड है, तो हम इसको एक वैल्यू जो हो बढ़ा देंगे। ठीक, सो दिस विल बी 1.86। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल क्या कहता है? रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ। ये वैल्यू मुझे लग रहा है चेंज नहीं करी है मैंने।
हाँ ये गलत है, ये पीछे वाला कॉपी हो गया गाइस, प्लीज डोंट फॉलो दिस वन, लेट मी कट इट। ठीक है, मैं जो पीडीएफ इसके नोट्स अपलोड करूंगा वेबसाइट पे, तो आई विल करेक्ट इट दैट वन, और फिर इसके बाद करेक्ट करने के बाद अपलोड करूंगा। फिलहाल मैं इसकी सही सही वाली डेफिनेशन लिख देता हूँ। इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, रिजल्ट इज rounded off to the least significant figure। यानी कि दो जो वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो जिनमें भी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने में ये रिजल्ट में ही उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि आपको मैं एक नंबर लिख देता हूँ, दैट इज 14। मैं इसलिए नोट करके लिख रहा हूँ बिकॉज मैं मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो, फटाफट मैं आंसर लिख दूँ। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.23 से 0.23। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आया 32.6728। ठीक है, बट मेरा रूल ये कहता है कि रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, जितने की इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, जिनमें से जिनमें से भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे रिजल्ट में। तो इसमें कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिल्कुल सही, सिर्फ और सिर्फ 2, बिकॉज मिनिमम आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जिनमें से जो इसमें से मिनिमम होगा। तो मिनिमम कितने हो जाएंगे इसमें, राउंड ऑफ करोगे तो दिस वैल्यू विल बी हाउ मनी, ये 0.6 है, यानी कि ये वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 33। ठीक है, तो 33 विल बी योर आंसर। एक डिवीजन का भी चलो कर लेते हैं रूल। सो ये है 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26। आंसर आ रहा है डिवाइड करने में 0.21126। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें है 3, रिजल्ट में कितने होंगे, हाँ भाई कितने होंगे, अभी तक नहीं पता यार, नाक कटवा दी तुमने यार, भाई 2 ही तो होंगे यार, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 0.21। यहाँ पे वैल्यू 1 है, लेस देन 5 है, तो इग्नोर कर देंगे, राइट द आंसर 0.21। हमेशा गलती बच्चे वहीं पे करते हैं डिवीजन वाले में, या मल्टीप्लिकेशन में भी कर देते हैं, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे डिजिट आ जाते हैं, या डिवीजन में हमेशा ऐसा होता है जैसे कि 10/3 लिखा, अब 10/3 कुछ वैल्यू आ रही है तो ये चलती चली जाएगी 3.33333333। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लिखने हैं वो काफी मैटर करता है। तो जितने भी मिनिमम होंगे, जैसे अगर आप सिर्फ इस नंबर की बात करो तो इसमें है 1, इसमें है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, ये 0.3333 को आप भूल जाओगे, मैथमेटिकली वो सही है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये सही है, हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3। तो फिजिक्स कहती है 3, मैथमेटिक्स कहती है 3.33, और केमिस्ट्री ऑब्वियसली कुछ और करी होगी। सो वी ऑलवेज कीप फाइटिंग बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आप फाइट करते रहो, और मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इट्स एडेड, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ अपना वेबसाइट। ठीक है, सो माय वेबसाइट इज, let me write it down here, my website is www.matrixlearning.co.in, और यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया है, सारे के रिटेन नोट्स, और जो अभी लास्ट वाले मिस्टेक हुई थी आई जस्ट करेक्ट दैट वन, एंड आफ्टर दैट आई विल अपलोड दैट वन। ठीक है, उसके बाद अपलोड कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, मैट्रिक्स लर्निंग gmail.com, या फिर मेरे को आप व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हो 8448116355। ठीक है, ये मेरा नंबर है, यू कैन रीच दैट वन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि दैट दिस इज नॉट एनी कोचिंग सेंटर। ठीक है, ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, दिस इज जस्ट माय पर्सनल मैट्रिक्स लर्निंग, एंड आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू लर्न फिजिक्स freely,
कोई भी डाउट हो मेरे को आप रीच कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एरर्स, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। और प्रैक्टिस करते रहे, बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस के तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मगर मैं खुश नहीं होगा, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आप गूगल सर्च कर सकते हो, जो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉपर क्वेश्चंस ना मिले तो यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। और वैसे मेरा प्लान ये है कि मैं वेबसाइट में भी कुछ क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स का अपलोड कर दूंगा, सो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर मेरे को थोड़ा सा डिले हो जाता है तो कीप रिमाइंड में, आई विल अपलोड सम क्वेश्चंस ऑन द हियर ऑन माय वेबसाइट, दिस इज matrixtornado.co.in पे, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग।